मुझे बहुत अच्छे लगे तुम्हारे शूज। ड्रेस कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है बीनू। मुझे तो ये शर्ट भी बहुत पसंद आई। बिल्कुल, और सादा भी है। कैन सो गया क्या? सो गया। कॉन्सुलेट में भी बहुत इंतजार करना पड़ा, इसलिए थक गई। हाँ मैं। याद आया, क्या हुआ कॉन्सुलेट में मेहरबान आपा? कंप्लेन लिख ली है उन्होंने, मगर कह रहे हैं कि इतनी जल्दी पासपोर्ट नहीं इशू होगा, इंतजार करना होगा थोड़ा। पासपोर्ट की वजह से कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए मेहरबान आपा। फिक्र न करो बीनू, कैन के दादा ने कहा है कि वो मेरा पासपोर्ट ले आएंगे। कैन के दादा ने कहा? आप ज्यादा उम्मीद ना लगाएं मेहरबान आपा। बुरहान साहब वो बारिश हैं जो बरसने से पहले अपना फायदा देखते हैं। पर नाहिदा बेगम ने तो मुझसे फोन पे यही कहा था। नाहिदा बेगम घबरा गई थी, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। आप उन्हें छोड़ें और अपने पासपोर्ट का इंतजार करें। सुनो, तुम आज रात करीम साहब के साथ नहीं गई? अब हर रात तो कहीं नहीं जा सकते हम, कभी कभार जाना अच्छा लगता है बस। मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। तुम घर पे क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो। आज ऑफिस में ओनर साहब से बात नहीं हुई तुम्हारी? नहीं, क्या? आज मुलाकात नहीं हुई। वो मुझसे मिलने के लिए आए ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, फोन भी नहीं किया ना तुमने? कहीं नाराज तो नहीं हो गए? वो क्यों मुझसे नाराज होंगे बीनू? क्यों नहीं हो सकते शहरजाद, यही तो वक्त होता है नाराज होने का। पता है क्या, ओनर साहब बिल्कुल नॉर्मल आदमी नहीं है, और तुम भी नहीं हो। अल्लाह रहम करे, पता नहीं कैसे निभेगी तुम दोनों। कोई चांस नहीं है। बेस्ट ऑफ लक है। गेम को इजी किया करो, जज्बाती होकर मत खेला करो दोस्त। ऑनर, खुशामदीद। शुक्रिया। क्या हो रहा है? नहीं कुछ खास नहीं, बस क्लब देख रहा हूँ। करीम ने बताया था तुमने काफी चेंजिंग कर दी है यहाँ। बस ऐसे ही यार, मैंने सोचा कुछ चेंज होना चाहिए। तुम सुनाओ, कहाँ गायब हो? बस मसरूफियत रही है। आजकल करीम भी काफी खुश है। अच्छी बात है, बस खुश रहना चाहिए। बीनू की वजह से यार। बीनू की वजह से? हाँ ना, कल रात दोनों यही थे, बीनू की बहन भी थी साथ। चलो करीम को भी एक अच्छी लड़की मिल ही गई। हाँ ये तो है। खुशामदीद सर, ये रहे। फरमाइए। मैं कदीर से मिलना चाहता हूँ। आप बैठिए, लोग तुम चलो, मैं आता हूँ। जैस्मिन चलो आ जाओ जान, एक दो लुकमा ही खा लो। तुम खाओ, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अब बस करो, सुबह से रो रही हो। अपना हाल खराब कर लिया है। रो नहीं तो और क्या करूं अली कमाल, हंसू क्या? सबके सामने बेइज्जत हो गई हूँ मैं। अब किसी के सामने जाने की हिम्मत भी नहीं है। अब मैं अपनी दुकान में कैसे जाऊंगी, कैसे गुजरूंगी उस गली से, कैसे देखूंगी उन लोगों की आंखों में जिनके सामने मैं। पागल मत बनो, जलील नहीं हुई हो तुमने ही तो कहा था मैं ढूंढ नहीं सकेगी वो, फिर उसको दुकान कहाँ से मिली है? अगर कल को यहाँ आ गई तो क्या करेंगे हम? तुम चाहो तो चले जाओ, तुम्हारे 3 बच्चे हैं वहाँ पे। इससे पहले और कुछ बुरा हो तुम चले जाओ वहाँ। जैस्मिन वाकई तुम्हारा घर टूटने से बेहतर है तुम घर चले जाओ। जैस्मिन ये सब तुम क्यों कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ। जैस्मिन अब वो घर मेरा नहीं रहा, बस तुम हो मेरे लिए। ऐसा मत कहो अली कमाल, आज या कल तुम्हें जाना ही होगा वहाँ। कह तो रहा हूँ तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। क्यों? आखिर ऐसा क्या है मुझ में कि तुम अपना घर छोड़ रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। तुम समझ नहीं रही। प्यार करता हूँ और समझता हूँ कि तुम भी इतना ही प्यार करती हो मुझसे। मगर वो औरत भी तुमसे प्यार करती है। जैस्मिन अल्लाह के वास्ते उसका जिक्र मत करो मेरे सामने। मेरी बीवी नहीं है अब वो, बस तुम हो मेरे लिए सब कुछ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए। तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगा? नहीं रह सकता मैं। देखो ये औरत बाजारी नहीं है, उसे इत्तेफाकन रास्ते में मिली थी वो औरत। उस बेचारी को क्या मालूम था कि वो किस तरह की औरत है। वो तो ठीक है अंकल,
यहाँ पर तो बेशुमार रुचि रहते हैं, तो क्या सबसे एक एक करके पूछूं? तो क्या मैं जाकर पूछूंगा? जिससे पूछना चाहते हो जाकर पूछो। तो बीनू के साथ घूम रहे हो आजकल? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आज शाम क्लब गया था, मेहमत ने बताया मुझे। यानी छुपा नहीं सका वो भी? हाँ, इसमें मेहमत की क्या गलती है? वो भी तुम लोगों को साथ देखकर यही समझा होगा। यकीन करने के लिए शायद काफी भी है ये। तो मिस्टर करीम, अब मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। तुम भी मुझसे छुपाते रहे हो कुछ ना कुछ, ठीक है? तो फिर हिसाब बराबर। तुम्हें क्या लगता है दोनों बातें एक ही हैं? बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर, रियली बहुत मुबारक हो। बीनू बहुत अच्छी और समझदार लड़की है, मुझे यकीन है तुम दोनों खुश रहोगे। चलो इस खुशी के मौके पर सेलिब्रेट करते हैं। ओए, चलो मेरे साथ। छोड़ दो मुझे। किधर हो? छोड़ दो। चलो। मारूंगा। छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? ये अगर तुम्हारे साथ ले गई ना, ये जान से। क्या कर रहे हो? उस लड़की को क्यों मार रहे हो? बुड्ढे, चढ़ जा तू। तू इसे कहाँ ले जा रहा है? चल। ऐसे हो तुम? क्या शर्म नहीं आती तुम्हें एक औरत को मारते हुए? बुड्ढे, अपना काम कर। मुझे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम उठो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं चाकू से नहीं डरूंगा, इसे फेंको, फिर आओ मेरे सामने। अरे मेरी बात सुनो। मजा तो आ गया है ना? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ठीक हो बेटी? डरो नहीं, मर जाओ। बस करो। बुरहान साहब, आप फिक्र नहीं करें, हम देख लेंगे। ये मर जाएगा, बस छोड़ दो इसे, बस जाने दो इसे। चल दफा हो जाए यहाँ से। ये क्या हो गया हमारे इस मुल्क को? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चलो बेटी, अब डरो नहीं, चलो डरो नहीं, बस सब खत्म हो गया। बुरहान साहब के वजह से। चलो। हाँ। क्या वाकई तुम लोगों ने मछली भी खाई थी वहां पर? कैसी बनाई थी उसने? दूसरी मछलियों की तरह अच्छी तो थी, मगर मुझे कुछ खास नहीं लगी, ठीक थी। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, मैं बहुत खुश हूं। बीनू को कब प्रपोज कर रहे हो तुम शादी के लिए? मैं तुम्हारी तरह किसी तेज घोड़े पे सवार थोड़ी हूँ, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, यही मौका है। बीनू बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ कोई मजाक मत करना। तुम आजकल ज़ैनब से तो नहीं मिल रहे ना? आज शाम मैंने उसे क्लब में देखा था, अजीब बौखलाई सी लग रही थी मुझे। अच्छा मेरी बात सुनो, बीनू को किसी किस्म का गम नहीं देना प्लीज, माजी मत दोहराना, बस बहुत हो गया। ऑनर, क्या तुम मुझे यहाँ ऑर्डर देने के लिए आए? कैसा ऑर्डर? तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बीनू दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, वो बहुत हसास लड़की है। वो तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड की तरह बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो? उसे दुखी मत करना। यार तुम अपना काम करो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। ऑनर, मेरी बात सुनो, अगर किसी को कुछ भी मेरे बारे में महसूस होता है तो उसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, प्लीज। लिहाजा तुम भी मुझे कुछ मत समझाओ, आइंदा कभी भी। अम्मी, बाबा आ गए हैं। अंदर चलो बेटी, अंदर चलो।
चलो बेटा अंदर। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये कौन है। आ गए बुरहान साहब। हाँ शुक्रिया। अम्मी बुरहान साहब ने मुझे फोन कर दिया था कि साथ कोई मेहमान भी है। मैंने कह दिया था कि ले आए। अल्लाह देखो ये मेरी बीवी है और ये बहू है। तुमने अपना क्या नाम बताया था? मैं भूल गया। अनुषा। और सुनो कैसे हो? अहमद कैसे हो? ओह, आज रात कोई खास बात है क्या? अभी अभी ऑनर भी गया यहाँ से। तुम्हारी जान इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे यार। गुड इवनिंग करीम साहब। आजकल तो बिल्कुल नजर ही नहीं आते। एक्सक्यूज मी, अहमद तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, थोड़ा टाइम दो मुझे। आई एम सॉरी। क्या हो गया यार? क्या हो गया? खैरियत? ये तुम क्या कर रहे हो मेहमद? जैनब इस क्लब में क्या कर रही है? अरे यार वो यहाँ की मेंबर है, मैं क्या करूँ? कैसे रोकूं उसे यहाँ आने से? तो फिर कैंसिल कर दो उसकी मेंबरशिप। ये ले। बहुत शुक्रिया आपका। चलो खाओ बेटा, खाना शुरू करो। खाओ खाओ। बहुत बुरी तरह से मारा है इस बेचारी को। बहुत बुरी तरह से। इसे देखकर लग नहीं रहा क्या जिस होटल में रह रही थी वो भी ठीक लोगों का नहीं था। सोचा अगर दोबारा इसे वहाँ जाने दिया तो उसके लिए मसला हो जाएगा, इसीलिए यहाँ लेकर आ गया। नहीं नहीं, अच्छा किया कि इसे घर ले आया बुरहान साहब। मॉस्को में नर्स थी ये, यहाँ इस्तांबुल में नर्स का काम देंगे ये कहकर लाए थे इसे वो। कितनी खूबसूरत है ना। अफसोस होता है ये सुनकर। काम दिलाने का बहाना बनाकर यहाँ लाते हैं और फिर यहाँ उनसे फाहशी का काम लेते हैं ये जलील लोग। तौबा तौबा। गेस्ट रूम तैयार कर दिया है ना इधर? और ओढ़ने के लिए कंबल भी दे देना। जी जी। और हाँ नेमत, खाना खा ले तो उसे कमरे में ले जाना। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, पूछ लेना, जरा ख्याल रखना। आप फिक्र न करें। अच्छा तो मैं सोने जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। गुड नाइट अम्मी। अनुषा बेटी, रोने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, जाकर सो जाओ बेटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पता है हमारे पास एक कहावत है, आने वाला वक्त अच्छा होता है, आने वाला कल आज से अच्छा होगा। चलो तो फिर सब लोगों को मेरी तरफ से गुड नाइट। गुड नाइट बुरहान अंकल। ये मजे का है, केसरिया की मशहूर डिश है, तुम इसे खा कर देखो तुम्हें भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तुम्हें क्या है? चलो अपने कमरे में जाओ अब। क्यों आपा? टीवी देख रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह।
तो 6:30 ही बजे हैं। पूरी रात नींद ही कहाँ आई। कल क्या हुआ आप नहीं जानते? क्या हुआ? अली का माल आया था, फसूर उसका झगड़ा हो गया। मैं समझा नहीं। फसूर उस औरत की दुकान पर गई थी, तोड़ फोड़ कर आई थी वो वहां। दुकान ही बर्बाद कर दी उसने। ये क्या कह रही हो नाहिदा बेगम? हमें ये क्या हो गया है बुरहान साहब? हम क्यों इस हाल में आ गए हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे बच्चे मुझसे दूर क्यों हो गए। अब मैं क्या करूंगी?